हमारा जो संविधान है उसके प्रियम्बल से हम बहुत बार जो शब्द हैं वो दोहराते हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लेकिन जो शुरुआत के 3 शब्द हैं हम अक्सर भूल जाते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ये बहुत शक्तिशाली शब्द है, क्योंकि कोई सरकार आपको ये बताना नहीं चाहेगी, लेकिन संविधान को अथॉरिटी यहीं से मिलती है, यहीं से, आपसे, मुझसे, वी द पीपल से ही तो चुनकर सरकार पावर में आती है। एंड वी द पीपल किसी भी चुनी हुई सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। कोई कोर्ट कचहरी नहीं जरूरत है, इसे कहते हैं पीपल्स कोर्ट। आप और हम क्या सोचते हैं सरकार के किसी भी कदम पर यह मैटर करता है। इलेक्शन जीतने का मतलब यह नहीं होता है कि 5 साल के लिए हमने किसी राजा को चुना है, बल्कि 5 साल के लिए जनता का सेवा देने का मौका दिया है हमने किसी को। एंड वी द पीपल, हमारा हक बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी चेक रखें कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। संविधान ने हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ये जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाते हैं। सिर्फ तभी हमें ये जिम्मेदारी, ये हक का एहसास होता है जब हमें तकलीफ होती है, हमारे आस पड़ोस वालों को तकलीफ होती है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पास भी एक शक्ति है जो संविधान हमें देती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब तक छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड या उड़ीसा पर पेड़ कट रहे हैं, जंगल तबाह हो रहे हैं, तब तक हमें फर्क नहीं पड़ा। पर्यावरण पर हमने भी कुछ एपिसोड्स बनाए, लेकिन किसी ने खास देखा नहीं, वो एपिसोड चले भी नहीं। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, ये देशभक्त की भी फेलियर है कि हम लोगों को इस मुद्दे पर और जागरूक नहीं कर पाए, तो मैं ये फेलियर मानता हूं। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही तबाही का यह पैटर्न, तबाही का यह मंजर अरावली के रास्ते दिल्ली तक और मैंग्रोव हैकिंग के जरिए मुंबई तक पहुंचने लगा, तब एकदम से लोग सचेत हो गए, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, मामला सड़कों तक पहुंच गया। लेकिन अगर इसी आउटरीच का 10% भी हमने बीते कुछ सालों में दिखाया होता, तो शायद सरकार अरावली के चीरहरण करने से पहले ही रुक जाती। उनकी हिम्मत नहीं होती कि यह 100 मीटर वाली अनाप शनाप रूलिंग बनाए। आज सरकार ने भी बीते 11 सालों में हमारा केयरलेस एटीट्यूड देखा है। सरकार बेवकूफ नहीं है, उसने सोचा कि जनता को तो फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें पता है कि हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, या हम 2 दिन में ये चीजें भूल जाएंगे। अरे हर मॉनसून में पहाड़ बह जाते हैं, शहर डूब जाते हैं, हर विंटर में खराब हवा की चादर पूरे नॉर्थ इंडिया के शहरों को ढक लेती है। मोस्ट पोल्यूटेड नेशन हम बने बैठे हुए हैं, लेकिन घंटा फर्क किसी को नहीं पड़ता है। एयर प्यूरिफायर चलाते हैं और कहते हैं सब चंगासी।